हाय गाइस, दिस इज़ पार्थ चक्रवर्ती। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पार्थ लाइव म्यूज़िक वाला। सो बेसिकली पेशे से मैं एक लाइव म्यूज़िशियन हूँ। मुझे 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई सिंग, आई प्ले गिटार, थोड़ा बहुत पियानो प्ले कर लेता हूँ, सैक्स प्ले कर लेता हूँ, यूकेलेले प्ले कर लेता हूँ। आई टीच ऑल्सो। तो जो भी अपना रोज़ी रोटी चलता है वो इस लाइव म्यूज़िक से ही चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में कुछ और काम कर रहा हूँ, कोडिंग वगैरह, या फिर कहीं और जॉब, एंड शाम को या वीकेंड्स पे गिग्स करता हूँ। नहीं, जो भी अपना इनकम है इसी से ही होता है। तो इन सब सालों में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अच्छी खासी सेविंग्स कर ली, खर्चे कर लिए, पैसे डुबाए, कुछ बैड इन्वेस्टमेंट्स किए। सो बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा बन गया है। तो मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें जो स्टोरीज़ मैंने इन सालों में या फिर जो लेसन्स हैं, जो एक्सपीरियंस है गेन किया है, मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकूं, ताकि वो म्यूज़िशियन जो इस लाइन में एंटर होने का सोच रहे हैं उनको कुछ हेल्प हो सके। तो एक छोटी सी प्यारी सी कम्युनिटी बनाने की कोशिश है। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मैं हेल्प कर सकूं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लाइव म्यूज़िशियन, बेसिकली मैं एक सिंगर जो गिटार भी प्ले कर लेता है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे म्यूज़िशियंस के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बट इस वीडियो में जो टॉपिक ये है कि अगर आप एक सिंगर हैं जो सोलो परफॉर्म कर लेता है, मतलब ऑन गिटार्स या कीबोर्ड पे सोलो परफॉर्म कर लेता है, तो उसे कितना चार्ज करना चाहिए, आजकल का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ताकि आपको एक कच्चा पक्का आइडिया लग सके, आप उससे ज़्यादा चार्ज ना कर ले या बहुत ज़्यादा कम चार्ज ना कर ले, ताकि आपको फील हो अरे यार ये तो कट गया मेरा, है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव है, फिर नोएडा है, फरीदाबाद भी थोड़ा बहुत है, दिल्ली तो है ही, नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, है ना। तो ये सब जो एरिया है जहाँ पे मतलब कैफ़े कल्चर बहुत अच्छा खासा काफ़ी टाइम से ही है, एंड यू प्ले सोलो, तो आपको कैफ़ेज़ में कितना चार्ज करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक न्यूबी है, आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आप ठीक ठाक गा लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉर्ड्स मार लेते हैं गिटार पे, एंड बेसुरे नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर सुर चला जाए, ठीक है, एंड क्लासिकल अगर आप ट्रेंड नहीं है कोई बात नहीं, मुर्कियाँ नहीं मार सकते कोई बात नहीं, सीधा सीधा सिंपली अगर आप गा सकते हैं आजकल के न्यू सॉन्ग्स, एंड यू आर न्यूबी, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो काम मिले आप अभी पकड़ लो। आपके लिए अभी एक्सपीरियंस गेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप मतलब मार्केट में हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल चुका है ना। आपको रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग क्लाइंट से या जो भी वहाँ पे कैफ़ेज़ में होते हैं गेस्ट, तो आपकी एक सेट लिस्ट तैयार हो रही है, आपको पता लग रहा है कि ऑडियंस किस तरह का रुझान रखती है म्यूज़िक को सुनने में, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कुछ क्लाइंट्स बन जाए जो आपका नंबर लेके आपको हाउस पार्टीज़ या वगैरह के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप सर्किट में एंटर होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक तरह का गेन ही है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि फ्री में स्टिल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फ्री में आती है ना तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो कैफ़ेज़ का मेन सीन ये है कि सपोज़ आपकी कोई लीड लग गई एंड वो आपसे आपके चार्जेस पूछ रहे हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्राइस ना ही बता, आप उनसे पूछ लो कि आप लोगों का बजट क्या है, ठीक है। एक बॉल पार्क फिगर बता दो, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है वहाँ पे।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर लिया तो देन प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है उनके पास, है ना। आप कुछ डेमोज दीजिए, 1-2 बार डेमो परफॉर्मेंस में भी आधे घंटे का 1 घंटे का कर लो, कोई बात नहीं, फ्री में चलता है। कई बार इसमें मतलब स्कैम भी हो जाता है, बट क्या करें, यही मार्केट है। आप अगर 20 बार कहीं परफॉर्म करोगे, डेमो दोगे, तो मे बी 5 बार आपके साथ स्कैम हो जाएगा, फ्री में करवा लेंगे आपसे काम। करियर की स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक मतलब एक्सपीरियंस ही है। प्राइस हो सके तो अपना ना ही बताओ, उनसे ही पूछ लो, क्या पता आपकी एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको वो कोट कर दे। बट स्टिल मेरे ख्याल से न्यू भी हो तो 1 से 1,500 रुपये पर गिग इज़ सो इनफ फॉर यू। ठीक है, अभी जैसा मार्केट चल रहा है, इट्स नॉट अ गुड अमाउंट, बट स्टिल सर्किट में घुसने के लिए बढ़िया है ना। प्लस थोड़ा सा F&B विच मीन्स फूड एंड बेवरेजेस हो जाता है, तो ये भी बढ़िया है न्यूबी के लिए। तो ये कैफ़ेज़ इनका यही रहता है कि हम न्यूबीज़ को बुला ले, सस्ते में परफॉर्म करवा ले, एंड आई डोंट थिंक इनके चार्जेस पेमेंट्स कभी इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ भी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, आई शुड मूव ऑन टू सम अदर वेन्यूज़, है ना। तो आप खुद ही वहाँ से निकल जाओगे एंड उसके बाद कोई और म्यूजिशियन आ जाएगा आपकी जगह पे। तो ये सर्कल चलता रहता है। थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, अच्छा वेन्यू ढूंढो, है ना। वहाँ पे आप स्टिल नॉट अ गुड अमाउंट, हमारे टाइम में अच्छा था, बट अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 3,000 यू कैन एक्सपेक्ट सोलो में। तो ये कुछ अच्छे बिग कैफ़ेज़ हो सकते हैं, है ना, जो अच्छे वेन्यूज़ में हैं। तो आपको मतलब 4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टिल मैं तो ये कहूँगा कि उनसे ही पूछो कि आप कितना पे करते हैं, आपका जनरल क्या है पेमेंट पे आउट दूसरे म्यूजिशियंस को। तो आप बोल दो ठीक है, मुझे भी इतना चलेगा, है ना। अगर आप प्रो हो चुके हो, आपको साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है परफॉर्म करते करते, एंड अगर आपको अच्छी वेन्यू मिल जाए तो आप 4 to 5 के भी चार्ज कर सकते हो। प्रोबेबली कोई अच्छा बिग 5 स्टार होटल है जिसके अंदर कैफ़ेज़ होते हैं, है ना, उसमें मल्टीपल कैफ़ेज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको 4 to 5 के आराम से मिल जाएगा। इवन जो गुरुग्राम में है बिग लैविश कैफ़ेज़, मतलब अंदर जाओगे तो ऐसा लगता है शीश महल खड़ा है। तो मिनिमम वहाँ पे 4 to 5 के आपको आराम से मिल जाएगा। मिनिमम तो नहीं कहूँगा, बट यही है, इससे ज़्यादा तो क्या ही बढ़ेंगे वो लोग, है ना। तो ये कैफ़ेज़ के रेट बताए मैंने। इसके बाद आपने कुछ टाइम परफॉर्म किया, अब आपको क्लाइंट्स आपके नंबर लेके जा रहे हैं, है ना। फिर कोई बर्थडे पार्टी है या कोई एनिवर्सरी है, फलाना ठिकाना है, बड़े घर होते हैं, बिग टेरेसेस, वहीं पे अपना वो हाउस पार्टीज निपटा लेते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड पार्टी। कॉल्स आएंगे, वहाँ पे कितना आपको चार्ज करना चाहिए। अब सपोज़ आप न्यूबी हो और आपको कोई मतलब क्वेरी आ गई है इसी उसमें, दैट्स लकी, बट मेरे ख्याल से अकेले स्टिल मत ही घुसो यार। ठीक है, हर तरह के लोग मिलेंगे वहाँ पे, बच्चे मिलेंगे, जवान मिलेंगे, फिर 40s में 50s में बूढ़े भी मिल सकते हैं। एंड कैफ़ेज़ में क्या है कि एक ही तरह का क्राउड होता है एज ग्रुप का मोस्टली, तो उसको हैंडल करना ठीक है, आइडिया लग जाता है, बट यहाँ पे टफ रहता है। ठीक है, सेट लिस्ट बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, आपके पास हर एज ग्रुप के लिए सॉन्ग्स होने चाहिए, न्यू सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, 90s के, कुछ भी हो सकता है। मत ही घुसो, और कोई कॉल आउट आ रहा है तो स्टिल मैं तो कहूँगा कि कोई एक्सपीरियंस्ड है बड़ा भाई या दोस्त, उसके साथ जाके परफॉर्म कर लेना कि यार दोस्ती यारी में कर लो, या फिर टर्न डाउन ही कर दो, क्योंकि आप मैसअप ही करने वाले हाउस पार्टीज़ में, एंड वहाँ पे कुछ हो गया तो बेइज्जती तगड़ी होती है यार। मतलब मैं ये भी झेल चुका हूँ सालों पहले।
ये है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जस्ट स्टार्ट किए आपने, है ना, हाउस पार्टीज़ की क्वेरी आ गई, 4-6 महीने हो चुके हैं, सेट लिस्ट अच्छी है। तो अब ऐसा है कि 20-25 गाने तैयार है तो उसके भरोसे नहीं जाना, है ना। बिल्कुल अच्छी तैयारी, गिटार्स प्ले कर लेते हो अच्छे से, मतलब ऑन द स्पॉट के गाना आ जाए, आपने सुन रखा हो खाली, बट फिर भी आप उसे प्ले कर पाओ ऑन द स्पॉट, इस तरह की काबिलियत आप में होनी चाहिए। उसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, जस्ट स्टार्टेड मतलब। तो यहाँ पे मैं जो कि आप इस लाइन में आप घुस सकते हो हाउस पार्टीज़ में, तो उसको मैं जस्ट स्टार्टेड का टैग दूंगा। 5K यू कैन चार्ज। तो ऐसे म्यूजिशियन सिंगर्स मैंने देखे हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं, अच्छा सेटलिस्ट भी है, बट क्योंकि अभी मार्केट में नया है तो इसलिए दे आर चार्जिंग 5K। बट देख के पता लग जाता है कि हाँ ये बंदा मतलब उससे ज़्यादा का है, बट वही बात है, टाइम लो फिर अपने चार्जेस बढ़ा दो। अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 1 साल से ऊपर का, 2 साल से ऊपर का, है ना, खिलाड़ी हो आप ठीक ठाक, तो 8K आप चार्ज कर सकते हो हाउस पार्टीज़ में। उसके बाद प्रो। अब प्रो मैं किसे कहूँगा कि आपका नाम हो चुका है सर्किट में कि यार उस बंदे को बुलाते हैं, ही इज़ गुड इन 90s, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ना कि प्रो का क्या चीज़ होता है कि अगर आप प्रो नहीं हो दैट मीन्स क्लाइंट के पास बहुत ऑप्शंस है, यार तू नहीं आ रहा, तेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा है, चल किसी और को बुला लूँगा। जाते रहते वो कैफ़ेज़ में, उनके पास कई सिंगर्स के नंबर्स होते हैं। बट प्रो का टैग मैं उसको दूंगा कि यार 90s उसका कोई तोड़ नहीं है उस बंदे का। या फिर किशोर दा के गाने सुनने, यार मेरे फादर को उनका बर्थडे है ना, या एजेड पीपल की पार्टी है, रफ़ी साहब के गाने सुनने, एंड उस बंदे का कोई तोड़ नहीं है, वही चाहिए, वही चाहिए। कोई मतलब मेरे पास कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्लाइंट कह रहा है उस सिंगर का ऑल्टरनेटिव नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन अ प्रो कैटेगरी, ठीक है। और आपको अच्छी मतलब हाउस या अपार्टमेंट्स एरिया से आपको आ रहा है, फॉर एग्जांपल कॉल आ रहा है, जैसे कि ग्रेटर कैलाश हो गया, या फिर गुरुग्राम का कोई भी मतलब सोसाइटी, मतलब मोटी पार्टी होती है वहाँ पे, है ना, वेरी मतलब फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल पीपल रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से अगर आपको आ रहा है मैग्नोलियाज, है ना, कमेलियाज, ऐसी जगह से अगर आपको कॉल आ रही है तो आप आराम से 10 to 15K चार्ज कर सकते हो ऐसे हाउस पार्टीज़ में, ठीक है, यू आर प्रो। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉरपोरेट गिग अगर आपको आ रही है। नो थिंग इज़ कि कॉरपोरेट में बजट की बड़ी मारामारी होती है। अगर बजट सैंक्शन हो भी जाता है तो एक्चुअली फनल बहुत होता है ना, मतलब आपको अब रियलिटी है कि हाँ जो चेन में जो पर्सन था किसी ना किसी को खिलाना पड़ता है, ठीक है, ये जनरली होता ही है। इवेंट वाला हो सकता है, आर्टिस्ट मैनेजर हो सकता है, या फिर जो कंपनी के साइड से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर जगह होता है, बट हर जगह होता है ऑलमोस्ट। तो ऐसे कॉरपोरेट्स से अगर आपको आ रही है कॉल सोलो के लिए, एक्सपीरियंस जो 6 to 8K, ठीक है, एंड हो सकता है आपको कुछ मतलब शेयर करना पड़े अमाउंट, या फिर 6 to 8K में बंदा हैप्पी हो जाए और आपके ऊपर जो है मे बी आर्टिस्ट मैनेजर वो फिर उसको 10K बना के या 12K बना के कोट करे, ठीक है। आपका ये इतना होना चाहिए कि हाँ 6 to 8K चलो मुझे मिल जाएंगे इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड। प्रो में वही बात है कि एजेड पीपल का है, या फिर 90s का है, 2000 का है, तो आप 10K भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, कि हाँ वही सिंगर चाहिए, आपका जो नाम हो चुका है। 10K ठीक ठाक है सोलो के लिए। उसके बाद फिर मैरिज एंड इवेंट्स इसी तरह के, है ना, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जनरली सोलो तो क्या ही बुलाएंगे, ट्राई हो जाता है, या 4 piece 5 piece या बैंड्स, अगर आपकी किस्मत चमक जाए, क्योंकि ये भी एक सर्कल, विशियस सर्कल हो जाता है कि यार शादी में
गिग चाहिए तो शादी वाला कोई है ना, हैवी फैट वेडिंग, बिग फैट वेडिंग, सॉरी वर्ड भूल गया था, मैं परफॉर्म करते हुए कोई वीडियो दिखाओ। अब वही बात है कि जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस है नहीं है तो एक्सपीरियंस लेकर आओ। कैसे मिलेगा? जॉब से मिलेगा। तो वो सर्कल में फंस जाता है बंदा कि कहाँ से आएगा, जो वीडियो कहाँ से आएगी। बट स्टिल अगर आप कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने आप पे ट्रस्ट दिखा देगी, यार ये सिंगर बढ़िया है, मुझे इसकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे देखा है कैफ़ेज़ वगैरह में परफॉर्म करते हुए। एंड कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी मुझसे टकराए हैं जिन्होंने मतलब मुझसे कोई वीडियोस डिमांड नहीं करी, उन्होंने मुझे गाते हुए देखा एंड मुझे मैरिज फंक्शंस के, बिग फैट वेडिंग्स, जहाँ पे मतलब क्या बताऊँ, मतलब LG कंपनी के जो टॉप मोस्ट सीनियर पोजीशन से बैठे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं दिल्ली के, मतलब हाई कोर्ट के, इस तरह के गिग्स बिल्कुल परफॉर्म कैफ़ेज़ में देखते ही आ गया मुझे कॉल। तो ऐसी जगह पे आप 10, 15, 20 के जैसा वेन्यू है उस हिसाब से आईडी लगा के आप चार्ज कर सकते हो। बैंड है ऑब्वियसली तो साथ में आपको म्यूजिशियंस चाहिए ही होंगे, तो 10, 15, 20 के आप अपने लिए चार्ज कर सकते हो। बाकी उन्होंने कितने पीस उनको लगता है कि हाँ भाई इतने में हमारा चल जाएगा, 3 पीस 4 पीस, तो वो आपको सर्किट में देखना पड़ेगा कि वो कितना चार्ज करेंगे म्यूजिशियंस, एंड देन एक लमसम अमाउंट बना के आप दे सकते हैं उनको। नेक्स्ट आता है न्यू ईयर पार्टीज़ या इस तरह की जो पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे कितना चार्ज करना चाहिए। अब वहाँ पे ऐसे टाइम में जो चार्जेस है वो एकदम शूट अप हो जाते हैं, डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, है ना, पर पर्सन। तो अगर आपका कोई एक बॉल पार्क प्राइस आपने बना रखा है, हाउस पार्टी का जो चार्ज आप करते हैं उसी का डबल ट्रिपल आप लगा दो, ठीक है। अब क्या होता है कि बिग पार्टीज़ होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा वेन्यू से, तो बीच में कोई आर्टिस्ट मैनेजर होता है तो उन्हें भी थोड़ा बहुत खाना खिलाना, मतलब उनके भी अपने चार्जेस होते हैं ना, कि हाँ मैंने 10 बताए आर्टिस्ट मैनेजर को, आर्टिस्ट उसे फिर ऊपर 15 या 20 करके बोलेगा, एंड ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना। तो ऐसा होता है तो होता है, तो ये सोच के आपने कोट करना है। अभी तो फ़िलहाल ये चार्जेस चल रहे हैं मार्केट में, तो कोशिश करो इसको ना ही ब्रेक करो, ठीक है। मैंने आपको गंदे से गंदा प्राइस बता दिया है, अच्छे से अच्छा प्राइस बता दिया है। कई बार म्यूजिशियंस, मतलब कुछ प्रो म्यूजिशियंस एक्सपीरियंस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो न्यूबी है वो हमारी तरह चार्ज करे, ऐसा नहीं होता है। ये तो वही बात होगी कि भाई सोनू निगम जी ये बोले कि भाई हम लोग इतना कम चार्ज क्यों करें, हमको भी उनके जैसा चार्ज करना चाहिए, ऐसा नहीं होता यार। वो है, हम हैं, तो हमारा लेवल उतना नहीं है। तो न्यू भी हमेशा ही प्राइस तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको सर्किट में घुसना है, एंड तो ये तो है, ये तो रियलिटी है, एंड उनको भी घुसना है यार, तो सबको अपना अपना सोचना पड़ता है। फिर जब पता चलेगा कि हाँ इससे रोटी पानी तो नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, या फिर मतलब घर में वाइफ या किड्स को फ्यूचर में ऐसे नहीं पाल सकते, तो फिर एक्सपीरियंस के साथ वो रेट्स भी बढ़ा देंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ आइडिया लगा होगा। तो कुछ और वीडियोस के साथ आऊँगा कुछ दिनों बाद। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे यूट्यूब बाबा के एल्गोरिदम को लगेगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छी बनाई है, पीपल आर लाइकिंग इट, मेरे साथ जुड़िए। तो एक हम अच्छी सी प्यारी सी कम्युनिटी बना सकते हैं लाइव म्यूजिशियंस की, जिसमें हम एक दूसरे को हेल्प करें, क्योंकि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लाइन तो है, स्ट्रगल भी है, बट इट्स अ वेरी लवली लाइन। थोड़ा बहुत अर्निंग होने लगती है, मज़ा बहुत आता है, ये है। तो मैंने भी इतने सालों में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं, एंड आई एन्जॉयड दिस थिंग अ लॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में।